ज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैसे आप सब? तो ये जो स्थान है ये दक्ष प्रजापति का स्थान है। यहाँ पर उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया था। श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद का जो पहला 7 अध्याय है, चौथे स्कंद में कुल मिलाकर 31 अध्याय है। तो उसमें जो 7 अध्याय है पहला, उसमें उससे संबंधित लीला ये इस स्थान पर हुई है। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 1 में मनु की पुत्रियों की वंशावली का वर्णन है। स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां थी, है ना? अकुति, देवहूति और प्रसूति, 3 पुत्रियां। और अकुति का विवाह हुआ प्रजापति यज्ञ से। प्रजापति अकुति का विवाह हुआ रुचि से, प्रजापति रुचि, सॉरी, है ना? और उनसे एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र जो है भगवान के अवतार थे, भगवान यज्ञ। और दूसरी पुत्री थी जिनका नाम था देवहूति, ना? देवहूति का विवाह हुआ प्रजापति कर्दम से, जिनसे एक पुत्र कपिल मुनि और 9 पुत्रियां, है ना? और
प्रसूति का विवाह हुआ प्रजापति दक्ष से। किसे? प्रजापति दक्ष से। उनसे 16 पुत्रियां हुई, है ना। फिर उनका विवाह हुआ किससे? है ना, पुत्रियों का विवाह हुआ। विवाह से फिर इस प्रकार से अलग अलग फिर वंशावली बढ़ी, है ना। जितनी मनुष्य प्रजाति है इस पूरे ब्रह्मांड में, देवता सहित सब स्वामी मनु की ही सारी फैमिली है। समझे बात हो? स्वामी मनु की फैमिली, मनु और शत्रुपा दोनों प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने प्रकट किया दोनों को। जो सबसे पहले मनुष्य थे स्वामी मनु और शत्रुपा, उनके 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई, है ना। 2 पुत्र महाराज प्रियव्रत और महाराज उत्तानपाद। महाराज उत्तानपाद जो है वो फिर उनके पुत्र हुए ध्रुव महाराज, स्वयंभू मनु के पोते ध्रुव महाराज। और फिर तो उन्हीं वंशावलियों का ही वर्णन चल रहा है। 5वें स्कंद में फिर महाराज प्रियव्रत के बारे में बताया। 4था स्कंद में महाराज उत्तानपाद ध्रुव महाराज की लीला आएगी आगे। यही फैमिली, ट्रांसेंडेंटल फैमिली का वर्णन है सारा पूरा श्रीमद् भागवत भगवत। वंशावलियों में जो जो किंग आए, राजा लोग आए, उन सबके, है ना, जो महान लोग हुए वहां पर रुक जाती है कथा। कुछ जहाँ पे लेसन मिलता है, वंशावली बढ़ेगी और फिर अचानक रुक जाएगी की जगह, है ना। तो यहाँ बता रहे हैं कि मैत्रेय जी कहते हैं कि स्वयंभू मनु की पत्नी शत्रुपा से 3 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनका नाम अकुति, देवहूति और प्रसूति था। अकुति के 2 भाई थे, जो राजा स्वयंभू मनु ने इसे प्रजापति रुचि को इस शर्त पर ब्याही थी कि उसे जो पुत्र उत्पन्न होगा वो मनु के पुत्र रूप में लौटा दिया जाएगा। उसने अपनी पत्नी शत्रुपा के परामर्श से ऐसा किया था। अपने ब्रह्म ज्ञान में परम शक्तिशाली एवं जीवात्माओं के जनक के रूप में नियुक्त प्रजापति रुचि को उनकी पत्नी आकुति गर्भ से 1 पुत्र और 1 पुत्री उत्पन्न हुए। आकुति से उत्पन्न दोनों संतानों में से एक अर्थात बालक तो प्रत्यक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अवतार था। तो आकुति का 1 पुत्र, मतलब 3 पुत्रियां थी महाराज जो स्वयंभू मनु थे, उनके 3 पुत्र, 1 अकुति। तो अकुति के पुत्र जो थे वो भी भगवान के अवतार, और देवहूति के पुत्र वो भी भगवान के अवतार। तो कैसा परिवार है, सब भगवान ही भगवान आ रहे हैं। अकुति के पुत्र जो भगवान अवतार लिए यज्ञ के रूप में, यज्ञ नाम था उनका ना, यज्ञ नाम क्या था, यज्ञ। और देवहूति के पुत्र उनका नाम हुआ कपिल। दोनों भगवान, दोनों मिलते हुए, दोनों बहन जब आती होंगी घर मिलने का मायके, तो भगवान लोग भी दोनों आते होंगे। कई सारे भगवान खेल रहे होंगे साथ में, है ना। और बालिका जी जो थी वो लक्ष्मी की अंश अवतार थी, है ना, लक्ष्मी जी का अंश अवतार। तो सोचिए लक्ष्मी और नारायण ही जन्म ले रहे हैं जिस परिवार में, सृष्टि के प्रारंभ की बात है ये, है ना। स्वयं मनु के परम प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ नामक सुंदर बालक अपने घर ले आए। अपनी बेटी का जो पुत्र था, अकुति के जो पुत्र थे, एक तो यज्ञ और एक लक्ष्मी का अवतार पुत्री, तो पहले ही बोल दिए थे कि पुत्र जो होगा वो मेरे को लौटा देना। तो अपने घर लेके आए थे। और दक्षिणा जो पुत्री थी, है ना, यज्ञ पुत्र का नाम था यज्ञ और पुत्री का नाम था दक्षिणा। यज्ञ में दक्षिणा की बहुत जरूरत है ना, दक्षिणा के यज्ञ संपन्न। समझे, थोड़ा मुस्कुरा दिया करो।
खुश रहना चाहिए, है कि नहीं? अचिंत बजट हो, हम लोग सीखना चाहिए अचिंत बजट हो, हमेशा मुस्कुराते रहना, है कि नहीं? अब क्या टेंशन है यार, सब न परिवार है, न बच्चे, न बाल बच्चे, टेंशन की बात है। खुश रहना चाहिए, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए कि नहीं? बेटी का कौन सा विवाह करना है क्या? तो पहले जो पुत्र होते थे, पुत्रियां, वो मानस पुत्र पुत्रियां प्रकट होते थे, यज्ञ से प्रकट होते थे। लक्ष्मी नारायण दोनों एक ही घर में प्रकट हो गए, है ना? जैसे शत्रुपा और मनु प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने प्रकट किया, वैसे ही लक्ष्मी नारायण दोनों, है ना? प्रजापति जी, है ना? फिर यज्ञ के स्वामी भगवान ने दक्षिणा के साथ विवाह किया, और फिर उनकी पत्नी से उन्हें 12 पुत्र प्राप्त हुए, 12 पुत्र। पुत्रों का नाम जानना चाहते हैं? तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, बृहस्पति, इद्म, कवि, विभु, स्वह, सुदेव तथा रोचन। ये 12 पुत्र। इतने सारा नाम, इससे पता चलता है कि ये सब हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है, ये कोई बनावटी कथा नहीं है। नाम बनाने में ही आपको हालत खराब हो जाएगी, इतना सारा नाम। अगर भागवत का केवल सारा नाम एक जगह लिस्ट बनाइए तो लाखों में जाएगा। इतना नाम अपने आप में लिखना बहुत बड़ी बात है। और फिर याद रखना कि किसका क्या नाम रखा था, इसका नाम उधर न चला जाए, उसका नाम इधर न चला जाए। तो ऐसा नहीं कि बनावटी चीजें, ये वास्तव में है। स्वामी मनु के काल में ही ये सभी पुत्र देवता बन गए थे। यही क्या बने बाद में? देवता बने, 12 पुत्र, है ना? और इनको कंबाइंड वे में इनको तुषित कहा जाता है। तुषित देवता, देवताओं का ग्रुप है तुषित। मरीचि सप्तर्षियों के प्रधान बन गए और यज्ञ देवताओं के राजा इंद्र बन गए। बाद में जाके यज्ञ जो थे उनका प्रमोशन हो गया और देवराज इंद्र बने, और मरीचि जो है सप्तऋषियों के प्रधान। स्वामी मनु के दोनों पुत्र प्रिव्रत और उत्तानपाद अत्यंत शक्तिशाली राजा हुए, और उनके पुत्र तथा पौत्र उस काल में तीनों लोकों में फैल गए। तो हमारे पूर्वज है कौन? स्वामी मनु और उत्तानपाद। हम लोग उन्हीं के लाइनेज में आ रहे हैं। तब पूरा जितने सृष्टि है ना। मैं तुम्हें कर्दम मुनि की 9 कन्याओं के विषय में पहले ही बतला चुका हूँ। 9 कन्या, तीसरे स्कंद में वर्णन है कर्दम मुनि की 9 कन्याओं का। वो 9 विभिन्न ऋषियों को सौंप दी गई थी। 9 कन्याएं, 9 ऋषियों से उनका विवाह हुआ। अब मैं इन 9 कन्याओं के संतानों का वर्णन करूंगा। किसका विवाह किससे हुआ, उसे कौन कौन सी संतान उत्पन्न हुई। कर्दम मुनि की पुत्री, पहली पुत्री का नाम कला था। कला का ब्याह हुआ मरीचि से, है ना, सप्तऋषि में मरीचि, जिसे 2 संतानें हुई जिनके नाम थे कश्यप और पूर्णिमा। मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप ऋषि का नाम सुना आप लोगों ने? कश्यप और उनकी सिस्टर थी बहन पूर्णिमा। ये दोनों मरीचि के पुत्र हुए। कला पत्नी का नाम, और कर्दम मुनि की पुत्री थी कला। इनकी संतानें सारे विश्व में फैल गई। हे विदुर, कश्यप तथा पूर्णिमा नामक 2 संतानों में से पूर्णिमा की 3 संतानें उत्पन्न हुई, जिनके नाम थे विरज, विश्वग तथा देवकुल्या। इन तीनों में से देवकुल्या श्री भगवान के चरण कमल को धोने वाला जल था, जो बाद में स्वर्गलोक की गंगा में बदल गई। अत्रि मुनि की पत्नी, दूसरे ऋषि थे अत्रि, मरीचि की पत्नी कला, दूसरे ऋषि अत्रि, उनकी पत्नी बनी अनुसुईया।
तो अनुसुईया किसकी बेटी थी? कर्दम मुनि की। कर्दम मुनि की बेटियों का वर्णन, देवहूति के पुत्री कला अनुसुईया। अनुसुईया दूसरे नंबर की पुत्री थी। उनका विवाह अत्रि मुनि से। अत्रि से 3 पुत्र हुए, सोम, चंद्रमा के राजा सोम, दत्तात्रेय और दुर्वासा। दुर्वासा मुनि को तो जानते हैं आप, कि बताने की जरूरत है। तो दुर्वासा किसके पुत्र थे? अत्रि और अनुसुईया से। सोम ब्रह्मा के, दत्तात्रेय भगवान विष्णु के तथा दुर्वासा शिव जी के अंश प्रतिनिधि स्वरूप थे। यह सुनकर विदुर ने मैत्रेय से पूछा कि हे गुरु, ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी जो संपूर्ण सृष्टि के सृष्टा पालक तथा संहारक हैं, अत्रि मुनि की पत्नी से किस प्रकार उत्पन्न हुए? ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया से दोबारा उनका जन्म हुआ, कैसे प्रकट हुए? प्रश्न पूछा। मैत्रेय कहते हैं, अनुसुईया से विवाह कर लेने के बाद जब अत्रि मुनि को ब्रह्मा ने वंश चलाने के लिए आदेश दिया, तो वे अपने पत्नी के साथ कठोर तपस्या करने के लिए ऋक्ष नामक पर्वत की घाटी में गए। उस पर्वत घाटी में निर्विघ्ना नामक नदी बहती है। इस नदी के तट पर अनेक अशोक के वृक्ष तथा पलाश पुष्पों के लदे अन्य पौधे हैं। वहां झरने से बहते हुए जल की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। सुनाई दे रही? वे पति तथा पत्नी ऐसे सुरम्य स्थान में पहुंचे। सुरम्य स्थान, ये भी सुरम्य स्थान है। वहां पर मुनि ने यौगिक प्राणायाम के द्वारा अपने मन को स्थिर किया और फिर समस्त आसक्ति पर संयम करते हुए बिना भोजन खाए केवल वायु का सेवन करते रहे और 100 वर्षों तक एक पांव पर खड़े रहे। कितने वर्ष तक? 100 वर्ष तक एक पांव पर, वायु खाकर, हवा खाकर। इसलिए टेंशन मत लीजिएगा प्रसाद ना मिले तो। वे मन ही मन सोच रहे थे कि जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं और मैं जिनकी शरण में आया हूँ, वे प्रसन्न होकर मुझे अपने ही समान पुत्र प्रदान करें। अत्रि जी यही मन में तपस्या तो बाहर से कर रहे थे, लेकिन मन में क्या भाव था? अभिष्ट क्या था? कि भगवान जो है वो हमारे पुत्र के रूप में प्रकट हो जाए। यही उनका अभिप्राय था, तपस्या का अभिप्राय है ना। जब अत्रि मुनि गहन तप साधना कर रहे थे तो उनके प्राणायाम के कारण उनके सिर से एक अग्नि प्रज्वलित हुई, जो तीनों लोगों के 3 प्रमुख देवताओं ने देख लिया। आग निकलने लगा यहाँ से, तपस्या का प्रभाव। उस समय तीनों देवता स्वर्ग लोक के वासियों तथा अप्सराओं, गंधर्वों, सिद्धों, विद्याधर तथा नागोस समेत अत्रि के आश्रम में पहुंच गए। इस प्रकार वे उस मुनि के आश्रम में प्रविष्ट हुए जो उनकी तपस्या कारण विख्यात हो चुका था। मुनि एक पैर पर खड़े थे, किंतु उनकी जीव ही देखा कि तीनों देव उनके समक्ष प्रकट हुए, तो उन्हें देखकर अत्यंत हर्षित हुए। कष्ट सहते हुए एक ही पांव से उनके निकट पहुंच गए, एक पांव से ही। तत्पश्चात उन्होंने उन तीनों देवों की स्तुति की जो अपने अपने वाहन बैल, हंस तथा गरुड़ पर सवार थे और अपने हाथों में डमरू, कूश तथा चक्र धारण किए थे। मुनि ने भूमि पर गिरकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। अत्रि मुनि यह देखकर अत्यधिक प्रमुदित हुए कि तीनों देव उन पर कृपालु हैं। उनके नेत्र उन देवों के शरीर के तेज से चकाचौंध हो गए। अतः उन्होंने कुछ समय के लिए अपनी आंखें मूंद ली, किंतु पहले से उनके हृदय इन देवों के प्रति आकृष्ट था। जिस प्रकार उन्होंने होश संभाला और वे हाथ जोड़कर ब्रह्मांड के प्रमुख अधिष्ठाता देवताओं की मधुर शब्दों से स्तुति करने लगे। अत्रि मुनि ने कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे शिव, आपने भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों को अंगीकार करके अपने को 3 शरीरों में विभक्त कर लिया है। जैसा कि आप प्रत्येक कल्प को अंगीकार करके प्रत्येक कल्प में दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए करते आए हैं, मैं आप तीनों को सादर नमस्कार करता हूँ। और मैं जानता हूँ कि मैंने अपनी प्रार्थना में आपसे किसको बुलाया था। मैंने तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही समान पुत्र की इच्छा से उन्हीं का आवाहन किया था और मैंने उन्हीं का चिंतन किया था। यद्यपि वे मनुष्य की मानसिक कल्पना से परे हैं, किंतु आप तीनों यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कृपया मुझे बताएं
कि आप यहाँ कैसे आए हैं, क्योंकि मैं इसके विषय में अत्यधिक मोहग्रस्त हूँ। बोले कि मैं भगवान को बुलाया था तो आप तीनों कैसे आए? मैत्रेय मुनि ने कहा, अत्रि मुनि को इस प्रकार बोलते हुए सुनकर तीनों महान देव मुस्कुराए और उन्होंने मृदु वाणी में इस प्रकार उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, तुम अपने संकल्प में पूर्ण हो, अतः तुमने जो कुछ निश्चित कर रखा है वही होगा, उससे विपरीत कुछ नहीं होगा। हम सब वही पुरुष हैं जिनका तुमने ध्यान किया है और इसीलिए हम सब तुम्हारे पास आए हैं। हे मुनिवर, हमारी शक्ति के अंश स्वरूप तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होंगे और हम तुम्हारे कल्याण के कामी हैं, अतः वे पुत्र तुम्हारे यश का संसार भर में विस्तार करेंगे। इस प्रकार उस युगल के देखते ही देखते तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर अत्रि मुनि को वर देकर उस स्थान से ओझल हो गए। तत्पश्चात ब्रह्मा के आंशिक विस्तार से सोमदेव उत्पन्न हुए, विष्णु से परम योगी दत्तात्रेय तथा शंकर शिव जी से दुर्वासा उत्पन्न हुए। समझ में? अब तुम मुझसे अंगिरा के अनेक पुत्रों के संबंध में सुनो। अत्रि का हो गया और अंगिरा की पत्नी का नाम था श्रद्धा। श्रद्धा जो कि कर्दम मुनि की देवहूति की तीसरी पुत्री श्रद्धा ने 4 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके नाम थे सिनी वाली, कुहू, राका तथा अनुमति। इन 4 पुत्रों के अतिरिक्त उसके 2 पुत्र भी थे। उनमें से एक पुत्र का नाम था उतथ्य और दूसरे का नाम था महान बृहस्पति। है ना? उनके नाम ऐसे अलग-अलग क्यों होते हैं? इसका कुछ गुण का प्रभाव की वजह से? नहीं, नाम तो बचपन में आपको जैसा नाम रखा जाता है वैसे रख दिया। नामकरण संस्कार होता है तो रख देते हैं। फिर पुलस्त्य, चौथे ऋषि थे पुलस्त्य का विवाह हुआ हविर्भू से। हविर्भू जो कि कर्दम मुनि की चौथी पुत्री, उनसे अगस्त नाम का एक पुत्र हुआ। तो ये कितने महान लोग हैं फैमिली में। तो सब लोग अभी मीटिंग करते होंगे, फैमिली मीटिंग होता होगा, सातों ऋषि बैठते होंगे, सब अवतार सब आके हैं, जो अपने अगले जन्म में दहवाग्नि बना। इसके अतिरिक्त पुलस्त्य की एक अन्य महान तथा साधु पुत्र हुआ जिसका नाम विश्रवा था। विश्रवा का ही पुत्र हुए रावण। पुलस्त्य के 2 पुत्र है ना, पुलस्त्य के 2 पुत्र हुए, उसमें एक अगस्त और दूसरा विश्रवा। और फिर उनसे विश्रवा का विवाह हुआ किससे? केसनी से विवाह हुआ, उससे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, शूर्पणखा, ये 4। विश्रवा की 2 पत्नियां थी। प्रथम पत्नी ईड़ विद्या थी, जिसे समस्त यक्षों का स्वामी कुबेर उत्पन्न हुआ। कुबेर जिसका पुष्पक विमान था। और दूसरी पत्नी का नाम केसनी था, जिससे 3 पुत्र उत्पन्न हुए थे। ये थे रावण, कुंभकर्ण तथा विभीषण। फिर पुलह ऋषि की पत्नी गति 3 पुत्रों को जन्म दिया। एक थे कर्मश्रेष्ठ, दूसरे थे बरियान, तीसरा सहिष्णु। ये तीनों महान साधु थे। फिर क्रतु ऋषि की पत्नी का नाम था क्रिया। उनसे बालखिल्यादि नामक 60,000 ऋषियों का जन्म हुआ। बालखिल्य ऋषि हैं 60,000। ये ऋषि ब्रह्म ज्ञान में बड़े चढ़े थे और उनका शरीर ऐसे ज्ञान से हमेशा दीप्यमान रहता था। फिर 7वें ऋषि थे वशिष्ठ। वशिष्ठ मुनि की पत्नी ऊर्जा से, जिसे कभी कभी अरुंधति भी कहा जाता है, चित्रकेतु इत्यादि 7 विशुद्ध ऋषि उत्पन्न हुए। वशिष्ठ की
ऋषि वशिष्ठ का तो नाम सुना होगा आप लोगों ने, महाराज दशरथ के गुरु थे, है ना? इन सातों ऋषियों के नाम इस प्रकार हैं। चित्रकेतु, ये वशिष्ठ ऋषि के पुत्र, चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उल्बण, वसु, भृद्यान तथा द्युमान। वशिष्ठ की दूसरी पत्नी से कुछ अन्य अत्यंत सुयोग्य पुत्र हुए। अथर्वा मुनि की पत्नी चित्ती ने अश्वशिरन नामक पुत्र को जन्म दिया, जो व्रतधारी होने के कारण दध्यंश कहलाया। अब तुम मुझसे भृगु मुनि के वंश के विषय में सुनो। भृगु मुनि अत्यधिक शक्तिशाली थे, भाग्यशाली थे। उन्हें अपनी पत्नी ख्याति से 2 पुत्र धाता और विधाता और एक पुत्री श्री प्राप्त हुई। वह श्री भगवान के प्रति अत्यधिक परायण थी। मेरु ऋषि की 2 पुत्रियां थी, जिनका नाम आयति तथा नियति था, जिन्हें उन्होंने धाता तथा विधाता को दान दे दिया। आयति तथा नियति से मृकंड तथा प्राण नामक 2 पुत्र हुए। मृकंड से मार्कंडे मुनि और प्राण से वेदशिरा ऋषि उत्पन्न हुए। वेदशिरा का पुत्र शुक्राचार्य था, जो कवि भी कहलाता है। इस प्रकार कवि भी भृगुवंशी था। हे विदुर, इस प्रकार इन मुनियों तथा कर्दम की पुत्रियों की संतानों से विश्व की जनसंख्या बढ़ने लगी। जो कोई श्रद्धापूर्वक इस वंश के आख्यान को सुनता है, वह समस्त पाप बंधन से छूट जाता है। मुनि की अन्य कन्याओं में से प्रसूति ने ब्रह्मा के पुत्र दक्ष से विवाह किया। प्रकृति देवहूति का हो गया। अब प्रसूति तीसरी पुत्री है, स्वयंभू मनु की तीसरी पुत्री। प्रसूति का विवाह किससे हुआ? दक्ष से हुआ। दक्ष ने अपनी पत्नी प्रसूति से 16 कमल नयनी सुंदर कन्याएं उत्पन्न की। कितनी? इन 16 कन्याओं में से 13 का विवाह प्रजापति धर्म से हुआ। एक अग्नि को पत्नी रूप में प्रदान की गई और शेष 2 कन्याओं में से एक पितृलोक को दान दे दी गई, जहां वह प्रेम पूर्वक रह रही है, और दूसरी कन्या भव बंधन से समस्त पापियों के उद्धारक, भव बंधन से समस्त पापियों के उद्धार करने वाले शिव जी को प्रदान की गई। दक्ष ने धर्म को जिन 13 कन्याओं को दिया, उनके नाम थे श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, री तथा मूर्ति। ये 13 पुत्रियां। कितना अच्छा नाम है। पुत्री का नाम तितिक्षा, दया, शांति, मैत्री, श्रद्धा, उन्नति, मतलब एडवांस। इन 13 ने पुत्रों को जन्म दिया, जो इस प्रकार है। श्रद्धा ने शुभ को जन्म दिया, मैत्री ने प्रसाद को, दया ने अभय को, शांति ने सुख को, तुष्टि ने मुद को, पुष्टि ने समय को, क्रिया ने योग को जन्म दिया, उन्नति ने दर्प को जन्म दिया, बुद्धि ने अर्थ को जन्म दिया, मेधा ने स्मृति को जन्म दिया, तितिक्षा ने क्षेम को तथा ह्री ने प्रश्रय को जन्म दिया। समस्त गुणों की खान मूर्ति ने नर नारायण को जन्म दिया, जो पुरुषोत्तम भगवान है। नर नारायण के जन्म के अवसर पर समस्त विश्व आनंदित था। उन प्रत्येक का मन शांत था, और इस प्रकार समस्त दिशाओं में वायु, नदियां तथा पर्वत मनोहर लगने लगे। स्वर्गलोक में बाजे बजने लगे और आकाश से पुष्प बरसने लगे। प्रसन्न मुनि वैदिक स्तुतियों का उच्चारण करने लगे। गंधर्व तथा किन्नर लोक के वासी गाने लगे और स्वर्ग की अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार नर नारायण के जन्म के समय सभी मंगल सूचक चिन्ह दिखाई पड़ने लगे। उसी समय ब्रह्मा आदि महान देवताओं ने भी सादर स्तुतियां अर्पित की। देवताओं ने कहा, हम उस दिव्य रूप भगवान नर नारायण को नमस्कार करते हैं, जिन्होंने इस दृश्य जगत की सृष्टि अपनी बहिरंगा शक्ति के रूप में की है, जो उनमें उसी प्रकार स्थित है जिस प्रकार वायु तथा बादल आकाश में रहते हैं, और जो अब धर्म के घर में नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट हुए हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो वास्तविक रूप से प्रमाणिक वैदिक साहित्य द्वारा जाने जाते हैं, और जिन्होंने शिष्य जगत की समस्त विपत्तियों को विनष्ट करने के लिए शांति तथा समृद्धि का सृजन किया है, हम देवताओं पर कृपापूर्ण दृष्टिपात करें। उनकी कृपापूर्ण चितवन लक्ष्मी की आसन निर्मल कमल की शोभा को मात करने वाली है। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, इस प्रकार
देवताओं ने नर नारायण मुनि के रूप में प्रकट श्री भगवान की पूजा की। भगवान नर नारायण ने देवता 40 संतानें उत्पन्न हुई और वे भी अग्निदेव हैं। अतः अग्निदेवों की कुल संख्या उनके पिताओं तथा पितामहों को मिलाकर 49 है। 49 अग्निदेव। ब्रह्मवादी ब्राह्मणों द्वारा वैदिक युगों में दी गई हेतु के भोक्ता यही 49 अग्निदेव हैं। यही लोग आके खाते हैं यज्ञ में। हम लोग अग्निश्वास, बहिर्सद, सौम्य तथा अंजय ये पितर हैं। वे या तो साग्निक हैं अथवा निरग्निक। इन समस्त पितरों की पत्नी स्वधा है जो राजा दक्ष की पुत्री है। पितरों के प्रदत्त स्वधा ने वैना तथा धारिणी नामक 2 पुत्रियों को जन्म दिया। ये दोनों ही ब्रह्मवादिनी थी तथा दिव्य एवं वैदिक ज्ञान में पारंगत थी। इससे पता चलता है कि है ना, तो पुत्रियों को भी वैदिक ज्ञान में पारंगत थी, मतलब उनको वैदिक एजुकेशन दिया जाता है ना। सती नाम की 16वीं कन्या भगवान शिव की पत्नी थी, किंतु उनके कोई संतान उत्पन्न नहीं हुआ। बताया कि कोई संतान, बाकी सबका तो बताया कि इनका ये पुत्र हुआ है, लेकिन सती का विवाह जो शिव जी से हुआ तो कोई संतान उत्पन्न नहीं हुआ ना। यद्यपि वे सदैव अपने पति की अत्यंत श्रद्धापूर्वक सेवा में संलग्न रहने वाली थी, है ना, इस पर उनका संतान नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? कहते इसका कारण ये था कि सती के पिता दक्ष शिव जी के दोष रहित होने पर भी उनकी भर्त्सना करते रहते थे। फलतः परिपक्व आयु के पूर्व ही सती ने अपने शरीर को योग शक्ति से त्याग दिया था। मतलब बहुत जल्दी ही उन्होंने अपने शरीर को योग अग्नि से भस्म कर दिया, इसलिए पुत्र हुआ ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे पहला अध्याय समाप्त हो गया, है ना। और आगे से जो दूसरा अध्याय से लेके 6ठा अध्याय तक अब जो है वो यहाँ की लीला का वर्णन होगा, है ना। विदुर जी पूछते हैं, अब यहाँ बता के सुखदेव जी बता रहे तो मैत्रेय जी से बता रहे तो विदुर जी ने हाथ उठा दिया। एक मिनट हाँ बोलिए विदुर जी, क्या बात है? बोलते जो दक्ष अपनी पुत्री के प्रति इतना स्नेहवान था, इतना स्नेह करता था अपनी पुत्री से, वह सिलवानों में श्रेष्ठतम भगवान शिव, जो सिलवान मतलब अच्छे आचरण करने वाले को सिलवान कहा जाता है, इसका व्यवहार बहुत बढ़िया। कहते वो उन सारे अच्छे व्यवहार वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं शिव जी। तो अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति से कोई ईर्ष्या क्यों करेगा? तो दक्ष प्रजापति ईर्ष्यालु क्यों थे उनसे? उसने अपनी पुत्री सती का अनादर क्यों किया है? ये प्रश्न पूछ दिया। भगवान शिव समग्र संसार के गुरु हैं, शत्रुता रहित, शांत और आत्मतुष्ट व्यक्ति हैं। क्या है? आत्मतुष्ट हैं। वे देवताओं में सबसे महान हैं। तो ये कैसे संभव हो सकता है कि ऐसे मंगलमय व्यक्ति के प्रति दक्ष वैर भाव रखता है? ऐसा कैसे हो गया? इतना बदमाश हो तो उससे कोई दुश्मनी रख सकता, लेकिन शिव जी से कौन दुश्मनी रखेगा? हे मैत्रेय, मनुष्य के लिए अपने प्राण त्याग पाना अत्यंत कठिन है। क्या आप मुझे बता सकेंगे कि ऐसे दामाद तथा ससुर में इतना कटु विद्वेष क्यों प्रविष्ट किया? तो सब खड़े हो गए स्वागत के लिए। उस महती सभा के अध्यक्ष ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी ने दक्ष की समुचित रीति से स्वागत किया। ब्रह्मा जी को प्रणाम करने के पश्चात उनकी आज्ञा पाकर दक्ष ने अपना आसन ग्रहण किया, किंतु आसन ग्रहण करने के पूर्व उनकी नजर शिव जी पर गई। शिव जी को बैठा हुआ और उन्हें सम्मान न प्रदर्शित करते हुए देखकर दक्ष ने इसे अपमान समझा अपना। उस समय दक्ष अत्यंत क्रोधित हो गया। उसकी आंखें तप रही थी। उसने शिव के विरुद्ध अत्यंत कटु शब्द बोलना प्रारंभ किया। उसने कहा, हे समस्त उपस्थित ऋषियों, हे ब्राह्मणों, अग्निदेवों, ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि मैं शिष्टाचार के विषय में बोल रहा हूँ। वैष्णव के मैं किसी अज्ञानता या ईर्ष्या से नहीं कह रहा। मेरे अंदर कोई ईर्ष्या नहीं है। मैं ईर्ष्या कारण आप मुझे मत समझ, मैं ईर्ष्या से बोल रहा हूँ।
बट वैष्णव एटिकेट, वैष्णव मर्यादा के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। शिव ने लोकपालकों के नाम तथा यश को धूल में मिला दिया है और सदाचार के पथ को दूषित किया है, निर्लज्ज होने के कारण। उसे इसका पता नहीं है कि किस प्रकार से आचरण करना चाहिए। इसने अग्नि तथा ब्राह्मणों के समक्ष मेरी पुत्री का पानी ग्रहण करके पहले ही मेरी अधीनता स्वीकार कर ली है। इसने गायत्री के समान मेरी पुत्री के साथ विवाह किया और अपने को सत्पुरुष बताया था। मैं बहुत अच्छा आदमी बोला था, इसलिए विवाह किया था। लेकिन देखो, इसके नेत्र बंदर के समान है, तो भी इसने मृगी जैसी नेत्र वाली मेरी कन्या के साथ विवाह किया। इसकी आंख देखो बंदर जैसा, और मेरी इतनी सुंदर आंखों वाली पुत्री से विवाह कर लिया। तो भी इसने इतना, मैंने इसके ऊपर उपकार किया, आंख बंदर जैसा था, फिर मैं अपनी सुंदर बेटी से विवाह किया। कम से कम इसका एहसान मानना चाहिए था, कम से कम खड़ा हो जाना चाहिए था मैं। तो भी इसने उठकर न तो मेरा स्वागत किया, न मीठी वाणी से मेरा सत्कार करना उचित समझा। सोचिए, इस लेवल पे भी ईगो होता है। दक्ष प्रजापति के लेवल पे तो हम लोग क्या है? शिष्टाचार के सभी नियमों को भंग करने वाले इस व्यक्ति को अपनी कन्या प्रदान करने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं थी। मेरे को तो नहीं था, मैं तो नहीं विवाह करना चाहता था। वांछित विधि विधानों का पालन न करने के कारण ये अपवित्र है, किंतु इसे अपनी कन्या प्रदान करने के लिए मैं उसी प्रकार बाध्य होगा जिस प्रकार किसी शूद्र को वेदों का पाठ पढ़ाना पड़े। वह स्मशान जैसे गंदे स्थान में रहता है, उसके साथ भूत तथा प्रेत रहते हैं। वह पागलों के समान नंगा रहता है, कभी हंसता है, कभी चिल्लाता है, सारे शरीर में स्मशान की राख लपेटे रहता है। वह ठीक से नहाता भी नहीं है। खोपड़ी तथा अस्थियों की मालच अपने शरीर को विभूषित करता है, अतः यह केवल नाम से ही शिव है, अन्यथा वह अत्यंत प्रमत्त पागल अशुभ प्राणी है। वह केवल तामसी प्रमत्त लोगों का प्रिय है और उन्हीं का अगुआ है। ब्रह्मा जी के अनुरोध पर मैं तो इससे विवाह नहीं करने वाला था, लेकिन ब्रह्मा जी के अनुरोध पर मैंने अपनी साध्वी पुत्री उसे प्रदान की थी, यद्यपि वह समस्त प्रकार की स्वच्छता से रहित है, नहाता भी नहीं है, उसका हृदय विकारों से पूरित है। मैत्रेय मुनि ने कहा, इस प्रकार शिव को अपने विपक्ष में स्थित देखकर दक्ष ने जल से आचमन किया और निम्नलिखित शब्दों से श्राप देना प्रारंभ किया। देवता तो यज्ञ की आयु में भागीदार हो सकते, किंतु समस्त देवों में अधम शिव को यज्ञ भाग नहीं मिलना चाहिए। श्राप दे दिए। हे विदुर, उस यज्ञ के सभासदों द्वारा मना किए जाने पर भी दक्ष क्रोध में आकर शिव जी को श्राप देता रहा और फिर सभा त्याग कर अपने घर चला गया। मीटिंग में रुका भी नहीं, मैं उठ के चला गया। आप लोग करो मीटिंग, हम जा रहे हैं। मेरा अपमान हो गया, इंसल्ट हो गया। यह जानकर कि भगवान शिव को श्राप दिया गया है, शिव का प्रमुख पार्षद नंदी अत्यधिक क्रुद्ध हुआ। अरे इतनी हिम्मत तेरी, हमारे प्रभु जी को श्राप दिया तुमने। उसकी आंखें लाल हो गई और उसने दक्ष तथा वहां उपस्थित सभी ब्राह्मणों को, जिन्होंने दक्ष द्वारा कटु वचनों में शिव जी को शापित किए जाने को सहन किया था, है ना, सब सुन रहे थे। बोले तुम लोग कुछ बोला भी नहीं, सबको रोकना चाहिए था, उसको श्राप दे रहा था। सबको, ब्राह्मणों को भी श्राप दिया नंदी ने। क्या श्राप? जिस किसी ने दक्ष को सर्वश्रेष्ठ पुरुष मानकर ईर्ष्यावश भगवान शिव का निरादर किया है, वह अल्प बुद्धि वाला है और अपने द्वैत भाव कारण वह दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाएगा। जिस कपटपूर्ण धार्मिक गृहस्थ जीवन में कोई मनुष्य भौतिक सुख के प्रति आसक्त रहता है और साथ ही वेदों को व्यर्थ व्याख्या के प्रति आकृष्ट होता है, उसमें उसकी सारी बुद्धि हर ली जाती है और वह पूर्ण रूप से सकाम कर्म में लिप्त है। इसलिए ब्राह्मण देखो हमें सब कर्म कांडी होते हैं, उनको शुद्ध भक्ति में इंटरेस्ट नहीं रहता है, इसलिए श्राप मिला है उनको। नंदी का श्राप लिखा है, देखिए, है ना। उनकी बुद्धि लगेगी नहीं शुद्ध भक्ति में जल्दी। दक्ष ने देह को ही सब कुछ समझ रखा है। उसने विष्णु पाद अथवा विष्णु गति को भुला दिया और केवल स्त्री संभोग में ही लिप्त रहता है, अतः इसे शीघ्र ही बकरे का मुख प्राप्त होगा। श्राप दे दिया नंदी ने।
जो लोग भौतिक विद्या तथा युक्ति के अनुशीलन से पदार्थ की भांति जड़ बन चुके हैं, वे अल्प अज्ञानवश सकाम कर्मों में लगे हुए हैं। ऐसे मनुष्यों ने जानबूझकर भगवान शिव का अनादर किया है। ऐसे लोग जन्म मरण के चक्र में पड़े रहेंगे। श्राप, बहुत सीरियस श्राप दिया। मोहक वैदिक प्रतिज्ञाओं की पुष्पमयी अलंकृत भाषा से आकृष्ट होकर जो जड़ बन चुके हैं और शिवद्रोही हैं, वे सदैव सकाम कर्मों में निरत रहे हैं। वे ब्राह्मण केवल अपने शरीर पालन के लिए विद्या तथा व्रत, तप तथा व्रत आदि का आश्रय लेंगे। ये ब्राह्मण केवल जो भी करेंगे, विद्या तप आश्रय जो भी काम करेंगे, केवल अपने शरीर पालन के लिए करेंगे। इन्हें भक्ष्य भक्ष्य का विवेक न रह जाए, ये द्वार द्वार भिक्षा मांग कर अपने शरीर की पुष्टि के लिए धन की प्राप्ति करेंगे। और भीख मांगना पड़ेगा, तुम ब्राह्मण तो आज से, इसलिए ब्राह्मण भीख मांगते हैं। इस प्रकार जब नंदीश्वर ने समस्त कुलीन ब्राह्मणों को श्राप दे दिया, तो प्रतिक्रिया स्वरूप भृगु मुनि को गुस्सा आ गया। बोला जी, ब्राह्मणों को श्राप दिया तुमने, बदमाश है, इतनी मत है, हमको ब्राह्मणों को तो ऐसा समझ रखा है? इस प्रकार भृगु मुनि ने शिव के अनुयायियों की भर्त्सना की। जितने शिव भक्त होते हैं उन पे गुस्सा आ गया भृगु जी को। अब देखिए, अरे हमारे प्रभु जी को ऐसा कर दिया, हमारा ग्रुप को तुमने श्राप दे दिया। उन्होंने शिव जी के फॉलोअर्स को ब्रह्म श्राप दे दिया है। जो शिव को प्रसन्न करने का व्रत धारण करता है अथवा जो ऐसे नियमों का पालन करता है, वह निश्चित रूप से नास्तिक होगा और दिव्य शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाला बनेगा। जो शिव जी की पूजा का व्रत लेते हैं, वे इतने मूर्ख होते हैं कि वे उनका अनुकरण करके अपने शरीर पर लंबी जटाएं धारण करते हैं। और शिव की उपासना की दीक्षा लेने के बाद वे मदिरा, मांस तथा अन्य ऐसी वस्तुएं खाना पीना पसंद करते हैं। ये श्राप है किसका? भृगु मुनि का। भृगु मुनि ने कहा, चूंकि तुम वैदिक नियमों के अनुयायी ब्राह्मणों तथा वेदों की निंदा करते हो, इससे ज्ञात होता है कि तुमने नास्तिकता की नीति अपना रखी है। वेद मानवीय सभ्यता के कल्याण की प्रगति हेतु शाश्वत विधान प्रदान करने वाले हैं, जिसका प्राचीन काल में दृढ़ता से पालन होता रहा है, जिसका सशक्त प्रमाण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं है, जो जनार्दन अर्थात समस्त जीवात्माओं के शुभेच्छु कहलाते हैं। ऐसे वेदों के नियमों की निंदा करके जो सत्पुरुषों के शुद्ध एवं परम पथरूप हैं, अरे भूतपति शिव के अनुयायियों, तुम निसंदेह नास्तिकता के स्तर तक गिर जाओगे। तो भृगु मुनि ने शिव जी के सारे इसलिए मत बनने गए। मैत्रेय मुनि ने कहा, जब शिव जी का न्याय होता था, दक्ष एवं भृगु के पक्षधरों के बीच साप प्रतिसाप चल रहा था, साप और प्रतिसाप। तो शिव जी अत्यंत खिन्न हो उठे, बहुत दुखी हुए। क्या ये लोग लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहे हैं? हरे कृष्णा बोल, हरि बोल। ये सब लड़ता झगड़ता रहता है बिना मतलब, है ना। शिव जी अपना वहां से उठ के चुपके से कुछ बोले नहीं। नंदी को भी तो कम से कम कुछ बोलते, नंदी कहाँ समझने वाला, वो तो अपना बोलेगा। खिन्न मन से वहां से उठे और शिव जी अत्यंत खिन्न उठे और बिना कुछ कहे अपने शिष्यों सहित यज्ञ स्थल छोड़कर चले गए। हे विदुर, इस प्रकार विश्व के सभी प्रजापतियों ने 1000 वर्ष तक यज्ञ किया, क्योंकि भगवान हरि की पूजा की सर्वोत्तम विधि यज्ञ ही है। हे धनुष बाणधारी विदुर, सभी यज्ञकर्ता देवताओं ने यज्ञ समाप्ति के पश्चात गंगा तथा यमुना संगम में स्नान किया। ऐसा स्नान अवभृत स्नान कहलाता है। इस प्रकार से मन से शुद्ध होकर वे अपने अपने धाम को चले गए। ये दूसरा अध्याय हो गया, दक्ष द्वारा शिव जी को श्राप। अब तीसरा अध्याय सुनिए। मैत्रेय ने आगे कहा, इस प्रकार से जमाता शिव तथा ससुर दक्ष के बीच दीर्घ काल तक तनाव बना रहा। दोनों में तनाव, टेंशन हो गया दोनों में। झगड़ा वहां पे मीटिंग में हुई, अब कंटिन्यूअस चलेगा। कोल्ड बात। ब्रह्मा ने जब दक्ष को समस्त प्रजापतियों का मुखिया बना दिया, इधर ब्रह्मा जी ने और उसका पोजीशन और बढ़ा दिया। किसने? दक्ष का। अब उसको हेड बना दिया, प्रेसिडेंट बना दिया। तो दक्ष गर्व से और फूल उठा
पहले तो गुस्सा था ही, अब और पोजीशन भी मिल गया, पोस्ट भी मिल गया, अब और फूल गया गर्व से, है ना। दक्ष ने वाजपेयी नामक यज्ञ प्रारंभ किया, बोला और बड़ा यज्ञ करूंगा वाजपेयी, और उसे अत्यधिक विश्वास था कि ब्रह्मा जी का समर्थन तो मिलेगा ही, है ना। तब उसने एक अन्य महान यज्ञ किया जिसे बृहस्पति सर्व कहते हैं। जब यज्ञ संपन्न हो रहा था तो ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से अनेक ब्रह्म ऋषि मुनि, पितृकुल के देवता, अन्य देवता आभूषण से अलंकृत अपनी अपनी पत्नियों सहित उसमें सम्मिलित हुए, और वो यज्ञ यहाँ हुआ था, है ना। हाँ, दक्ष कन्या साध्वी सती ने आकाश मार्ग से जाते हुए स्वर्ग के निवासियों को आपस में बातें करते हुए सुना कि उसके पिता द्वारा महान यज्ञ संपन्न कराया जा रहा है। सती बैठी हुई थी शिव जी के साथ, और आकाश में सब जा रहे थे अपने अपने कार में बैठकर, और बातें कर रहे थे कि कितना बढ़िया यज्ञ होगा, इतनी मजा आएगा, वो मजा आएगा, ऐसा यज्ञ। तो सती ने सुना कि पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, अरे उनको पता भी नहीं, इन्विटेशन ही नहीं आया। जब उसने देखा कि सभी दिशाओं के स्वर्ग के निवासियों की सुंदर पत्नियां जिनके नेत्र अत्यंत सुंदर से चमक रहे थे, उसके घर के बगल से ही होकर सुंदर वस्त्र से सुसज्जित होकर तथा कानों में कुंडल, गले में लॉकेट युक्त हार से अलंकृत होकर जा रही हैं, तो अपने पति भूतनाथ के पास अत्यंत उद्विग्नता पूर्वक गई और इस प्रकार बोली, हे प्राण प्रिय शिव, इस समय आपके ससुर महान यज्ञ कर रहे हैं और सभी देवता आमंत्रित होकर वहीं जा रहे हैं, यदि आप चाहें तो हम भी चलें। ये नहीं बोल रही कि हमारे पिता, बोले आपके ससुर। टेक्निक होता है बात करने, सीखना चाहिए, वैदिक कल्चर तरीका है। मैं सोचती हूँ कि मेरी सारी बहनें अपने संबंधियों से भेंट करने की इच्छा से अपने अपने पतियों सहित इस महान यज्ञ में अवश्य आई होंगी। मैं भी अपने पिता द्वारा प्रदत्त आभूषणों से अपने को सजाऊंगी करके अपने आपके साथ उस उत्सव में भाग लेने की इच्छुक हूँ। वहां पर मेरी बहनें, मौसियां, मौसे, प्रिय परिजन एकत्र होंगे, अतः यदि मैं वहां तक जाऊंगी तो उन सबों से मेरी भेंट हो जाएगी, साथ में उड़ती हुई ध्वजा तथा ऋषियों द्वारा संपन्न होने वाले यज्ञ को भी देख सकूंगी। हे प्रिय, इस कारण से मैं जाने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। यह दृश्य जगत तीनों गुणों की क्रिया तथा परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति की अद्भुत सृष्टि है। आप इस वास्तविकता से भली भांति परिचित हैं, किंतु मैं तो अबला स्त्री हूँ, और जैसा आप जानते हैं मैं सत्य से अनजान हूँ, अतः मैं एक बार फिर से अपनी जन्मभूमि देखना चाहती हूँ। इसी जी फिलोसफी दिए होंगे, क्या सब माया है, संसार है, क्या जन्मभूमि, ये सब जन्म में कुछ होता नहीं है, मृत्यु, आत्मा अमर है। उसने बोला मैं तो स्त्री हूँ अबला, हमको फिलोसफी समझ नहीं आती है, तो जन्मभूमि एक बार देखने की इच्छा है। हे अजन्मा, हे नीलकंठ, न केवल मेरे संबंधी वरन अन्य स्त्रियां भी अच्छे अच्छे वस्त्र पहने और आभूषण से अलंकृत होकर अपने पतियों तथा मित्रों के साथ जा रही है। जरा देखो तो कि उसके श्वेत विमान के झुंडों ने सारे आकाश को किस प्रकार सुशोभित कर रखा है। हे देवश्रेष्ठ, भला एक पुत्री का शरीर यह सुनकर उसके पिता के घर में कोई उत्सव हो रहा है विचलित हुए बिना कैसे रह सकता है। यद्यपि आप यह सोच रहे होंगे मुझे आमंत्रित नहीं किया गया, किंतु अपने मित्र, पति, गुरु या पिता के घर बिना बुलाए भी जाने में कोई हानि नहीं होती है। शिव जी बोले कि इनविटेशन आया है, नहीं आया, इनविटेशन क्या देगा, अपने घर जाने को नहीं। हे अमर शिव, कृपया मुझ पर दयालु हो जाइए और मेरी इच्छा पूरी करें। आपने मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया है, अतः मुझ पर दया करके मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। मैत्रेय ऋषि ने कहा, इस प्रकार अपनी प्रियतमा द्वारा संबोधित किए जाने पर कैलाश पर्वत के उद्धारक शिव ने हंसते हुए उत्तर दिया। यद्यपि उसी समय उन्हें विश्व के समस्त प्रजापतियों के समक्ष दक्ष द्वारा कहे गए द्वेषपूर्ण मर्म भेदी शब्द स्मरण हुआ है। मैं तो नहीं जाऊंगा, तो इतना गाली दिया उसने। प्रभु ने उत्तर दिया, हे सुंदरी, तुमने कहा कि अपने मित्र के घर बिना बुलाए जाया जा सकता है, यह सच है, किंतु जब वह देहात्म बोध के कारण अतिथि में दोष ना निकाले और उस पर क्रोध ना हो, तब जाया जा सकता है। बिना बुलाए जा सकता है, अगर वो उसका मेंटालिटी दोष निकालने का हो तब नहीं जाना चाहिए। यद्यपि शिक्षा, तप, धन, सौंदर्य, यौवन और कुलीनता ये 6 गुण अत्यंत उच्च होते हैं, किंतु जो इनको प्राप्त करके मदान्ध हो जाता है, इस प्रकार वह सद ज्ञान खो बैठता है
वह महापुरुषों के महिमा को स्वीकार नहीं कर पाता। कह रहे हैं कि जिसके पास शिक्षा, तपस्या, धन, सौंदर्य, यौवन और कुलीनता, ये 6 चीज आता है, उसको अहंकार हो जाता है, मद से अंधा हो जाता है, अहंकार से अंधा हो जाता है। तो क्या करता है, कैसे, उसका लक्षण क्या है? कहते हैं कि वो सद्ज्ञान खो बैठता है, जिसके अंदर अहंकार सद्ज्ञान खो बैठता है और महापुरुषों की महिमा को स्वीकार नहीं कर पाता है। वो भौतिक दृष्टि से देखता है हर चीज की, मेरे पास इतना पैसा है, किसी के पास तो पैसा ही नहीं, ऐसा सोचता है, मटेरियली कैलकुलेट करता है हर चीज को, है ना। स्पिरिचुअल एडवांसमेंट को मटेरियली देखता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज एक्चुअली, इस पर डिटेल में चर्चा किया जा सकता था लेकिन समय नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसी स्थिति में किसी दूसरे व्यक्ति के घर ना जाए, भले ही वह उसका संबंधी या मित्र ही क्यों न हो, जब वो मन से क्षुब्ध हो और अतिथि को तनी हुई भ्रिकुटी एवं क्रोध नेत्रों से देख रहा हो। सीधी बात सही बोल रहे थे। वहां जाएंगे तो फिर और गुस्सा बढ़ेगा और थोड़ा बहुत होना, झगड़ा फिर से ना हो जाए, है ना। शिव जी ने कहा यदि कोई शत्रु के बाणों से आहत हो तो उसे उतनी व्यथा नहीं होती जितनी कि अपने स्वजनों के कटु वचन से होती है, क्योंकि यह पीड़ा रात दिन हृदय में चुभती रहती है। हे शुभ्रांगिनी प्रिय, यह स्पष्ट है कि तुम दक्ष को अपनी पुत्रियों में सबसे अधिक प्यारी हो, तो भी तुम उनके घर में सम्मानित नहीं होगी। तुमको बहुत प्रेम करता है, वो सबसे ज्यादा प्यार, सबसे छोटी थी, सबसे ज्यादा प्यारी हो तुम, लेकिन फिर भी तुम जाओगी ना तो तुमको सम्मानित नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो और वो मेरे से द्वेष करता है। उल्टे तुम्हें ही दुख होगा कि तुम मुझसे संबंधित हो। बहुत डीप बात बता रहे हैं, तुमको पछतावा ना होने लगे कि मेरे से विवाह क्यों। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित होकर सदैव मन से तथा इंद्रियों से संतापित रहता है, वह स्वरूप सिद्ध पुरुषों के ऐश्वर्य को सहन नहीं कर पाता। आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने में अक्षम होने से वैसे पुरुषों से उसी प्रकार ईर्ष्या करता है जिस प्रकार असुर भक्त श्री भगवान से ईर्ष्या करते हैं। बोल रहे हैं, ईर्ष्या करता है। हे तरुणी भारी, निसंदेह मित्र तथा सुजन खड़े होकर एक दूसरे का स्वागत और नमस्कार करके परस्पर अभिवादन करते हैं, क्योंकि जो दिव्य पद पर ऊपर उठ चुके हैं वे प्रबुद्ध होने के कारण ऐसा सम्मान प्रत्येक शरीर में वास करने वाले परमात्मा का ही करते हैं, देहाभिमानी पुरुष का नहीं। मैं शुद्ध कृष्ण भावना में भगवान वासुदेव को सदैव नमस्कार करता हूँ। शिव जी बता रहे हैं, कृष्ण भावनामृत ही सदैव शुद्ध चेतना है, जिसमें वासुदेव नाम से अभिहित से भगवान का बिना किसी प्रकार का दुराव का अनुभव होता है। अतः तुम्हें अपने पिता को, यद्यपि वह तुम्हारे शरीर का दाता है, मिलने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह और उसका अनुयायी मुझसे ईर्ष्या करते हैं। हे परम पूज्या, इसी ईर्ष्या के कारण मैं निर्देश होते हुए भी उसने अत्यंत कटु शब्दों से मेरा अपमान किया है। यदि इस शिक्षा के बावजूद मेरे वचनों की उपेक्षा करके तुम जाने का निश्चय करती हो तो तुम्हारे लिए भविष्य अच्छा नहीं होगा। तुम अत्यंत सम्माननीय हो और जब तुम स्वजन द्वारा अपमानित होगी तो यह अपमान तुरंत ही मृत्यु के समान हो जाएगा। मैत्रेय मुनि ने कहा, सती को असमंजस में पाकर शिव जी यह कहकर शांत हो गए। सती अपने पिता के घर में अपने संबंधियों को देखने के लिए अत्यधिक इच्छुक थी, किंतु साथ ही वह शिव जी की चेतना से भयभीत थी। मन अस्थिर होने से वह हिंडोले की भांति कक्ष से बाहर आती और फिर अंदर चली जाती, फिर बाहर आती, फिर अंदर चली जाती। इसी तरह अपने पिता के घर जाकर अपने संबंधियों को देखने से मना किए जाने पर सती अत्यंत दुखी हुई। उन सब के स्नेह के कारण उसकी आंखों से अश्रु गिरने लगे। थरथराती एवं अत्यधिक व्याकुल होकर उसने अपने अद्वितीय पति भगवान शंकर को इस प्रकार से देखा मानो वह अपनी दृष्टि से उन्हें भस्म करने जा रही है। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई ब्रह्मचारी भी अपने अथॉरिटी को, है ना, भले ही उसकी भलाई के लिए बोल रहे हैं लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता है, सती को अच्छा नहीं लगता, ऐसे जैसे भस्म कर दूंगी आज। तत्पश्चात सती अपने पति शिव जी को, इन्होंने प्रेम बस उसे अपना अर्धांग प्रदान किया था, छोड़कर
क्रोध तथा शोक के कारण लंबी लंबी सांसें भरती हुई अपने पिता के घर को चली गई। उसे अल्प बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्य उसका अबला नारी होने के फलस्वरूप हुआ। बोले जब उन्होंने सती को तेजी से अकेले जाते देखा, किसने? शिव जी ने। जा रही न मना के भी निकल गई और वो भी अकेले जा रही है। तो शिव जी के हजारों अनुचर, जिनमें मणिमान तथा मत प्रमुख थे, नंदी बैल को आगे करके तथा यक्षों को साथ लेकर जल्दी से सती के पीछे पीछे हो लिए। शिव जी नहीं गए, अपना कार भेज दी। कार पे बैठ के जाएगी, नहीं कैसे जाएगी? अकेले निकल गए ना। कार में कुछ नहीं ली, कपड़ा उपड़ा कुछ नहीं, सामान मान लेके पीछे से कार में, हिंदी मतलब कार, सर्वेंट वर्वेंट सब, वाइफ है आफ्टर ऑल, वाइफ है। शिव के अनुचरों ने सती को बैल पर चढ़ा लिया, जाके आगे पकड़ लिया उनको, बोले चढ़ी बैठी, और उन्हें उनकी पालतू चिड़िया मैना दे दी। मैना पालतू है सती की। उन्होंने कमल का फूल, एक दर्पण तथा उनके आमोद प्रमोद की सारी सामग्री ले ली और उनके ऊपर एक विशाल छत्र तान दिया। उनके पीछे ढोल, शंख तथा बिगुल बजाता हुआ दल रांची शोभा यात्रा के समान भव्य लग रहा था। तो शोभा हुआ की पूरी व्यवस्था हुई, सारे ट्रेंड लोग थे, हम लोग जैसे नहीं। पूरा मैनेजमेंट एक दिन मीटिंग करना पड़ता है, सारा इशारे से समझ गए क्या करना है। जब तब सती अपने पिता के घर पहुंची, जहां यज्ञ हो रहा था, यही यज्ञ स्थल, कहाँ पे? यहाँ पे। और उसने यज्ञ स्थल में प्रवेश किया, जहां वैदिक स्तोत्रों का उच्चारण हो रहा था। वहां सभी ऋषि, ब्राह्मण, देवता एकत्र थे। वहां पर अनेक बलि पशु थे, साथ में मिट्टी, पत्थर, सोने, कुश, चर्म के बने पात्र थे, जिनकी यज्ञ में आवश्यकता पड़ती है। जब सती अनुचरों सहित यज्ञ स्थल में पहुंची तो किसी ने उनका स्वागत नहीं किया, क्योंकि वहां पर एकत्रित सभी लोग दक्ष से भयभीत थे। उनकी माता तथा बहनों ने अश्रुपूरित नेत्रों तथा प्रसन्न मुखों से उनका स्वागत किया और उसे बड़े ही प्रेम से बातें की। जबकि उनकी बहनों तथा माता ने उनका स्वागत सत्कार किया, किंतु उन्होंने उनके स्वागत वचनों का कोई उत्तर नहीं दिया। यद्यपि उन्हें आसन तथा उपहार दिए गए, किंतु उन्होंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनके पिता ने न तो उनसे बात किए और न उनका कुशल क्षेम पूछकर उनका सत्कार किया। पिताजी देखे भी नहीं, पति से लड़की आई और पिताजी देखे। यज्ञ स्थल में जाकर सती ने देखा कि उनके पति शिव जी का कोई यज्ञ भाग नहीं रखे गए हैं। सारे देवताओं के लिए आसन है, यज्ञ है, शिव जी को गायब कर दिया। तब उन्हें आभास हुआ कि उनके पिता ने शिव को आमंत्रित नहीं किया। उल्टे जब दक्ष ने शिव की पूज्य पत्नी को देखा तो उसका भी आदर नहीं किया। अतः इससे सती अत्यंत क्रुद्ध हुई, यहाँ तक कि वह और अपने पिता को इस प्रकार देखने लगी मानो उसे अपने नेत्रों से भस्म कर देगी। शिव के अनुचर भूतगण दक्ष को क्षति पहुंचाने अथवा मारने के लिए तत्पर थे। आज्ञा का इंतजार कर रहे थे, किंतु सती ने आदेश देकर उन्हें रोक दिया, रुक जाओ। वे अत्यंत क्रुद्ध थी, दुखी थी, और उसी भाव में वे यज्ञ के सकाम कर्मों की विधि की तथा उन व्यक्तियों की जो इस प्रकार के फालतू एवं कष्टकर यज्ञों के लिए गर्व करते हैं, भर्त्सना करने लगी। तुम लोग टाइम वेस्ट करते हो, हरिनाम किया करो। उन्होंने सबों के समक्ष अपने पिता के विरुद्ध बोलते हुए उसकी विशेष रूप से निंदा की। देवी सती ने कहा, भगवान शिव तो समस्त जीवात्माओं के लिए अत्यंत प्रिय हैं, उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, न तो कोई उनका अत्यंत प्रिय है, न कोई उनका शत्रु है। आपके सिवा और ऐसा कौन है जो ऐसे विश्वात्मा से द्वेष करेगा जो समस्त बैर से रहित हैं? हे द्विज दक्ष, आप जैसे व्यक्ति ही अन्य के गुण में दोष ढूंढ सकता है, अन्यों के गुणों में भी दोष ढूंढ सकता है, किंतु शिव अन्यों के गुणों में कोई दोष नहीं निकालते। विपरीत इसके यदि किसी में थोड़ा सा भी गुण होता है, वे उसे और भी अधिक बढ़ा देते हैं। दुर्भाग्यवश आपने ऐसे महापुरुष पर दोषारोपण किया है। जिन लोगों ने इस नश्वर भौतिक शरीर को ही आत्म रूप मान रखा है, उनके लिए महापुरुषों की निंदा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सुनिए, ध्यान से सुनिए, उधर मत देखिए। भौतिकवादी पुरुषों के लिए ऐसे ईर्ष्या ठीक ही है,
क्योंकि इसी प्रकार से उनका पतन होता है। वे महापुरुषों के चरण रज से लघुता प्राप्त करते हैं। सती ने आगे कहा, हे पिता, आप शिव से द्वेष करके घोरतम अपराध कर रहे हैं, क्योंकि इनका 2 अक्षरों सी तथा व वाला नाम मनुष्य को समस्त पापों से पवित्र करने वाला है। उनके आदेश की कभी उपेक्षा नहीं होती। शिव जी सदैव शुद्ध हैं और आपके अतिरिक्त अन्य कोई उनसे द्वेष नहीं करता। आप उन शिव से द्रोह करते हो जो तीनों लोगों के समस्त प्राणियों के मित्र हैं। वे सामान्य पुरुषों की समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं और ब्रह्मानंद की खोज करने वाले उन महापुरुषों को भी आशीर्वाद देते हैं जो उनके चरण कमलों की ध्यान में लीन रहते हैं। क्या आप यह सोचते हैं कि आपसे भी बढ़कर सम्माननीय व्यक्ति जैसे भगवान ब्रह्मा इस शिव नाम से विख्यात मंगल व्यक्ति को नहीं जानते? वे स्मशान में असुरों के साथ रहते हैं। उनकी जटाएं शरीर के ऊपर बिखरी रहती हैं। वे नरमुंडों की माला धारण करते हैं, स्मशान के राग शरीर में लपेटे रहते हैं। किंतु इन अशुभ गुणों के होते हुए भी ब्रह्मा जैसे महापुरुष उनके चरणों पर चढ़ाए गए फूलों को आदर पूर्वक अपने मस्तकों पर धारण करके उनका सम्मान करते हैं। सती ने आगे कहा, यदि कोई किसी निरंकुश व्यक्ति को धर्म के स्वामी तथा नियंत्रक की निंदा करते सुने और यदि उसे दंड देने में समर्थ नहीं है तो उसे चाहिए कि कान मूंद कर वहां से चला जाए। किंतु यदि वह मारने में सक्षम है तो उसे चाहिए कि वह बलपूर्वक निंदक की जीभ काट ले और अपराधी का वध कर दे। सर्तन से जुड़ा है। वही बात है। सेम तत्पश्चात वो अपने भी प्राण त्याग दिए। ये रिकमेंडेशन है शास्त्र का। अतः मैं इस अयोग्य शरीर को जिसे मैंने आपसे प्राप्त किया है और अधिक काल तक धारण नहीं करूंगी, क्योंकि आपने शिव जी की निंदा की है। यदि कोई विषैला भोजन कर ले तो सर्वोत्तम उपचार यही है, उसे उल्टी कर दिया जाए। दूसरों की आलोचना करने से श्रेयस्कर है कि अपना कर्तव्य निभाया जाए। बड़े बड़े दिव्य पुरुष भी कभी कभी वेदों के विधि विधानों का उल्लंघन कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक उसी प्रकार जैसे कि देवता तो आकाश मार्ग में विचरते हैं, किंतु सामान्य जन धरती पे चलते हैं। वेदों में 2 प्रकार के कर्मों के निर्देश दिए गए हैं, एक उनके लिए जो भौतिक सुख में लिप्त हैं और दूसरे उनके लिए जो भौतिक रूप से विरक्त हैं। इन 2 प्रकार के कर्मों का विचार करते हुए 2 प्रकार के मनुष्य हैं जिनके लक्षण भिन्न भिन्न हैं। यदि कोई एक ही व्यक्ति में इन दोनों प्रकार के कर्मों को देखना चाहता है तो यह विरोधाभास होगा, किंतु दिव्य पुरुष के द्वारा इन दोनों प्रकार के कर्मों की अपेक्षा की जा सकती है। हे पिता, हमारे पास जो ऐश्वर्य हैं उनकी कल्पना कर पाना न तो आपके लिए और न आपके चाटुकारों के लिए संभव है, क्योंकि जो पुरुष महान यज्ञों के संपन्न करके सकाम कर्म में प्रवृत्त होते हैं वे तो अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को यज्ञ में अर्पित अन्न खाकर पूरा करने की चिंता में लगे रहते हैं। हम वैसा सोचने मात्र से अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसा यही कर सकते हैं जो विरक्त स्वरूप से महापुरुष हैं। आप भगवान शिव के चरण कमलों के प्रति अपराधी हैं और दुर्भाग्यवश मेरा शरीर आपसे उत्पन्न हुआ है। मुझे अपने इस शारीरिक संबंध के लिए अत्यधिक लज्जा आ रही है और मैं अपनी स्वयं भर्त्सना करती हूँ कि मेरा शरीर ऐसे व्यक्ति के संबंध से दूषित है जो महापुरुष के चरण कमलों के प्रति अपराधी है। जब शिव जी मुझे दक्षायणी कहकर पुकारते हैं तो अपने पारिवारिक संबंध के कारण मैं तुरंत खिन्न हो उठती हूँ और मेरी सारी प्रसन्नता तथा हंसी तुरंत भाग जाती है। मुझे अत्यंत खेद होता है कि मेरा यह थैले जैसा शरीर आपके द्वारा उत्पन्न है, अतः मैं इसे त्याग दूंगी। मैत्रेय ऋषि ने विदुर से कहा, हे शत्रुओं के संहारक, यज्ञ स्थल में अपने पिता से ऐसा कहकर सती भूमि पर उत्तर मुख होकर बैठ गई। केसरिया वस्त्र धारण किए उन्होंने जल से अपने को पवित्र किया और योग क्रिया में अपने को ध्यान मग्न करने के लिए अपनी आंखें मूंद ली। सबसे उन्होंने इस समय सब लोग सती के आश्चर्य जनक स्वेच्छित मृत्यु के विषय में परस्पर बातें कर रहे थे। उसी समय शिव के पार्षद जो सती के साथ आए थे अपने अपने हथियार लेकर दक्ष को मारने के लिए दौड़ पड़े। वे बलपूर्वक आगे बढ़े, किंतु भृगु मुनि ने संकट को टाल लिया और जागी अग्नि की दक्षिण दिशा में आहुति डालते उन्होंने तुरंत यजुर्वेद से मंत्र पढ़े जिससे यज्ञ को विध्वंस करने वाले तुरंत मर जाएं। जब भृगु मुनि ने अग्नि में आहुति डाली तो तत्क्षण रिभु नामक हजारों देवता प्रकट हो गए। वे सभी शक्तिशाली थे और उन्होंने सोम अर्थात चंद्र से शक्ति प्राप्त की थी। जब रिभु देवताओं ने भूतों तथा गुह्यों पर यज्ञ की अधजली समाधियों से आक्रमण कर दिया तो सती के सारे अनुचर विभिन्न दिशाओं में भागकर अदृश्य हो गए और यह ब्रह्म तेज अर्थात ब्राह्मण शक्ति के कारण ही संभव हो सका। तो इस प्रकार से इस स्थान की ये लीला है। फिर बाद में
सारे अनुचर जाकर शिव जी को बताएंगे कि ऐसा ऐसा दुर्घटना घट गया है। शिव जी को बहुत क्रोध आएगा। फिर वो वीरभद्र को प्रकट करेंगे। वीरभद्र आएंगे यहाँ, फिर सारे यज्ञ को विध्वंस करके एकदम सारे भृगु को दाढ़ी नोचेंगे, पूषा के दांत तोड़ेंगे। इसने हंसा था है ना, जब दक्ष अपमानित कर रहा था तो वो हंस रहा था। कौन? पूषा। हाँ, इसलिए उसका दांत भृगु के दाढ़ी के जो सिर हिला रहा था। हाँ, सही पकड़ रहा, दाढ़ी नोच लिया, है ना। और दक्ष प्रजापति का सिर ऐसे काट के अलग फेंक दिया ऐसे। दक्ष प्रजापति वीरभद्र पूरा यज्ञ, हाँ यही पे सारा काट के एकदम सिर तन से जुदा। पहला जो सर तन से जुदा हुआ यही हुआ, है ना। प्रोफेट शिव का अपमान करने के अपराध किया दक्ष प्रजापति ने, ये वो स्थान है। तो बाद में फिर बकरे का लगाया गया। जब फिर ब्रह्मा जी आए, प्रकट हुए देवता, शिव जी बहुत क्रोध में थे। ब्रह्मा जी आए, देवता लोग आकर प्रार्थना किए, शिव जी शांत हुए ना। तो फिर शिव जी को शांत हुए तो बोले ठीक है, दक्ष प्रजापति को फिर से जीवित कर दिया जाएगा। उसके सिर लेकिन बकरे का लगाएंगे, तो बकरे का सिर लगाएगा दक्ष प्रजापति। तो ये पूरी लीला है। दक्ष प्रजापति ने बहुत क्षमा मांगा भगवान शिव से। पढ़िएगा बाद में आगे आप लोग, दक्ष प्रजापति ने कितने पश्चाताप किया आंखों से, अश्रु से। लेकिन बकरे का सिर लगने के बाद पहले वही कर लेता है, तो विध्वंस नहीं होता है इसमें। लेकिन ये अपराध ऐसी ईर्ष्या चीज ऐसी, जब तक सब कुछ बर्बाद न हो जाए तब तक व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। इसलिए ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। ये इसका पूरा, इसलिए महान संतों से, महान शिव जी जैसे परम वैष्णव से। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। हमने एक्सप्रेस कथा सुनाया आपको। ओके, हाँ तो ये कहते हैं सर। ओके, विल स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच। समय हो गया है, 5:15 हो गया, तो निकलना भी पड़ेगा। जाने में भी 3-4 घंटे लगेंगे।